देखो तुम इस वीडियो में क्लिक कर चुके हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने मैथ को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, या ये कहे कि तुम अपने कैलकुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात हम ऑनेस्टली तुम्हारे साथ शेयर कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है अदर यूट्यूब में पड़े वीडियो की तरह बिल्कुल नहीं होने वाला है, कि जिसमें हम तुम्हारे साथ 5 कोई टेक्निक या 5 हैक्स या तुमको जाकर के 15 दिन में मैथ को बहुत स्ट्रांग बनाने का कोई झूठा वादा करने वाले हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुम उस तरह का वीडियो देखने का शौक रखते हो तो बिल्कुल इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो। अगर रुक गए हो तो ये वीडियो जरूर तुमको काम आने वाला है ना। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट तुम लोग से है कि जो भी इस चैनल में नए हो, यानी कि हमको पहली बार अगर देख रहे हो, तो सबसे पहले तुम चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करना। समझ गया? बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। तुम वीडियो को पूरा कंप्लीट पहले देख लो। अगर तुमको लगेगा कि नहीं वीडियो को लाइक करना चाहिए तो जरूर लाइक कर देना। लगेगा कि नहीं किसी काम का टाइम मेरा वेस्ट गया तो डिसलाइक करके जरूर निकल सकती हो। चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कोई जरूर नहीं। अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको अगर वीडियो इस तरह का हेल्पफुल रहा है तब लास्ट में सब्सक्राइब करना है ना, वो सेकेंडरी है। पहले हम लोग बात को समझते हैं। यहाँ तक रुके हो तो कुछ ले करके जरूर जाओ यहाँ से, मेरे से, ठीक है। आओ समझते हैं कि क्यों ये वीडियो तुमको एक्चुअली में हेल्प करने वाला है। हम अपने लाइफ के जो है ना 3 फेज से गुजरे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जब हम एक बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे मैथ्स में, ठीक है। सिर्फ मैथ्स का बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सेकेंडरी, जब हम 12th क्लास में गए तो मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग हो गया। बहुत स्ट्रांग कह सकते हो कि बैच अगर 400-500 का बैच हुआ करता था उस टाइम में, ऑफलाइन क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मेरा पोजीशन टॉप पर था। टॉप पर मतलब कि बहुत ज्यादा टॉप पर, कोई अगल बगल टक्कर में भी नहीं था, इस तरह से, ठीक है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब से हम टीचर बने तो उस टाइम में क्या हुआ तुमको जाकर के, जो मेरा मैथ है, अब हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से जो है काम करते हैं, है ना, किस तरह से हम मैथ को किसी को समझाते हैं या खुद बनाते हैं, है ना, क्या मेरे दिमाग में चल रहा होता जब भी कोई नया क्वेश्चन हम देखते हैं तो, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे काम जरूर आने वाला। तो आओ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फेज का बात करते हैं कि जब आरजी क्या था, एक एवरेज स्टूडेंट था। तो आओ, आरजी जब एवरेज स्टूडेंट था वो उस टाइम में क्या क्या गलती करता है, उस गलती से सीखने का हम लोग प्रयास करते थे। तो जब भी हम सवाल बनाते थे, जब भी सर बताते थे ना कोई सवाल, तो मेरे दिमाग में एक चीज चलता था। घर में जब हम आते थे तो हम ट्राई क्या करते थे, तुमको जाकर के कोई भी क्वेश्चन को जो है ना कॉपी के कहीं पे भी बना देते। मतलब कहने का मतलब क्या कि कोई सेपरेट कॉपी मेरे पास मैथ का हुआ नहीं करता था। हमको लगता था मैथ तो क्या कैलकुलेट करके सिर्फ आंसर निकालना है, तो कभी बोर्ड पे बना देते, जो मिट जाता था उस पर बना दिए, छोड़ दिए उसको। उसके बाद कभी हिस्ट्री के कॉपी में जगह बचा हुआ वहां बना दिए, कहीं पे बीच में पेज बचा हुआ वहां बना दिए। कोई मैथ का कॉपी है तो इतना रद्दी है कि कोई सवाल यहाँ कोई सवाल, मतलब पूरा मिस अरेंज था। तो मेरी लाइफ की सबसे पहली गलती मैथ के फेज में ये होता था। सेकंड क्या, मेरे दिमाग में जब भी कोई हम सवाल बनाने बैठे, हमको क्या लगता था, अच्छा सर तो कल इसको सॉल्व करेंगे ही ना, क्या जरूरी है उतना अधिक टाइम वेस्ट करने का। एक बार हम कोशिश किए, नहीं बना, छोड़ देते थे, नेक्स्ट दिन सर से जाकर के पूछ लेते थे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला को जो है ना सेकंड टाइम क्या करते थे, रटने का बहुत प्रयास करते थे। क्यों रटते थे? क्योंकि सुबह जाएंगे तो डंडा पड़ेगा सर से, इसलिए हम क्या करते थे, फार्मूला को एज इट इज रट जाने का बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। तुम लोगों को लगता है अच्छा सर रटना नहीं है इसका मतलब, बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है। वही चीज के लिए तुम लोग वीडियो में यहां तक आए हैं, ठीक है। तो वहां पे हम गलती करते थे कि फॉर्मूला को रट जाने का प्रयास करते थे। उसके बाद क्या, तुमको जाकर के जो प्रैक्टिस है, जो आवश्यक प्रैक्टिस होता है मैथ का, वो हम बिल्कुल भी नहीं करते थे, है ना। कि सवाल आया, बनाए, नहीं बना कोई बात नहीं, सर बना दिए, बोर्ड से नोट कर लिए, बस रख दिए कॉपी ले जाकर के, ठीक है। अगर टेस्ट वेस्ट लेते थे तो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, उसमें भी ज्यादा दिमाग हम लगाते नहीं, हमको लगता था कि इस टेस्ट का क्या वैल्यू है, ठीक है। सेकेंड ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या गलती करते थे कि जब भी कोई मैथ का कैलकुलेशन आता था, जैसे ये सब गुना है ना, जैसे इस तरह का छोटा ही गुना इसको बोलो, या तुमको जाकर के इस तरह का डेसिमल वाला गुना बोलो, है ना, इस तरह का अगर गुना होना आता था तो हम ट्राई क्या करते थे कि कोई अगर फ्रेंड मेरा कर रहा है तो उससे देख करके हमको लगता था कि टाइम इसमें तो वेस्ट हो रहा है, ये इससे का कोई काम तो आने वाला नहीं है, क्योंकि फिर गुना तो दूसरा आएगा, है ना। तो ये सब हम कोशिश करते थे कि कोई मेरा फ्रेंड अगर बनाया उससे देख ले, या घर में मैथ बना रहे होते थे तो कैलकुलेटर फोन वगैरह का यूज करके कैलकुलेट करके लिख देते थे। तो ये सब बहुत ज्यादा हमको क्या हुआ, मैथ में हमको नीचे बिलो करते गया और पता भी नहीं चलता था हमको, ठीक है। हमको तो ये भी लगता था 10 क्लास में, जब हम 10 क्लास में थे ना तब हमको लगता था हम बहुत तेज है मैथ में, जबकि ऐसा कोई कुछ नहीं था, अभी हमको पता चलता है। और ये सब चीज मेरा सीधा इंपैक्ट मेरे जो है मैट्रिक एग्जाम में किया। जाना हुआ बहुत सा सवाल, ये सब कैलकुलेशन के गलती के चलते तुमको जाकर के पूरा सवाल गलत हो गया। और तुम जान लो कि 1-2 सवाल अगर हमसे गलत हो जाता है ना हम लोग से एग्जाम में, तो इस तरह का हार्मोन हमारे दिमाग से सेक्रेट होने लगता है, ये साइंटिफिक है, सेक्रेट होने लगता है, जिससे क्या होता है हम लोग पैनिक करने लगते हैं। और जब भी मैथ में हम लोग पैनिक करेंगे, है ना, इससे एक बहुत
ज्यादा टिप्स भी निकल करके आता है, जो कि हम लोग आगे वीडियो में इस बात भी करेंगे कि पैनिक क्या होता है जब मैथ बनाने बैठते हैं, तो वो होने लगता था। तो हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई, और तुम जान लो मैट्रिक के एग्जाम में मेरा सिर्फ जो है 75 मार्क्स है, 75 नंबर मात्र। ठीक है, तुम लोग लगता हो इतना बड़ा बात करते, 100 लाओ 99 लाओ, अपना तो कुछ नहीं है, मास्टर बन गया करके क्या। तो वो सब गलती से सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं मेरे लाइफ के सेकंड फेज की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे। वहां तक वीडियो जरूर देखोगे कि एक टीचर किस तरह से सोचता है ना, किसी भी सब्जेक्ट को। तो सेकंड फेज में जब हम आए तो उस तरह का हमको टीचर भी मिला है ना, और हमको कहीं पे भी बुराई नहीं लगता है कि बोलने में कहीं कोई हमको संकोच नहीं होता है कि वही टीचर है बीके सिंह, है ना, सब कोई जानते भी होंगे। उन्हीं के वजह से मेरा लाइफ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ, सिर्फ मैथ के फेज में नहीं, हर चीज में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो जब हम उनके पास गए ना, तो हम ये समझ गए कि ये सब गलती जो हम 10th में किए हैं, फिर हम मैथ ही रखे थे, समझ गया, इंटरेस्ट तो था वहां से भी। ठीक है, तो हम ये सोच लिए थे कि जो सब गलती हम 10th में करेंगे वो गलती कभी नहीं करेंगे 11th 12th में। तो जैसे ही हम 11th में, तो उतना भी स्ट्रांग तुरंत नहीं बन जाता है, कभी भी 15 दिन में कोई जीरो से हीरो कभी नहीं बनता। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ मूवी में होता है, वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता है। तो 11th में तो उतना स्ट्रांग बना नहीं, लेकिन हम करना क्या स्टार्ट किया, हम क्या करने लगे, सबसे पहले सेपरेट कॉपी बनाने लगे फॉर्मूला का। ठीक है, सेपरेट कॉपी बनाने लगे, हर एक चैप्टर जो हम पढ़ते थे उसका भी एक सेपरेट कॉपी हम बनाने लगे। सबसे पहला काम ये हम स्टार्ट किए कि कोई भी थ्योरी है उसका एक सेपरेट कॉपी बनाए। कुछ भी सवाल को अगर हमको बनाना है तो उसका भी हम बहुत सजा करके बनाने लगे, मतलब अरेंज रूप से। ठीक है, उसके लिए हम तुमको एक दिखाना भी चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरह से हम करने लगे। तो देखो इस तरह का कॉपी हम बनाए, देखो कितना ज्यादा राइटिंग तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन क्या करोगे। लेकिन हम इस तरह से अब जो है ना सजा करके बनाने लगे कि हमको कहीं गलती भी होता था ना, तो हमको ये बात, इस पे भी हम ध्यान देते थे कि यहाँ मिस्टेक हमसे कहां हुआ था कि ये सवाल गलत हो, क्योंकि ये एक जगह अरेंज किया हुआ है ना। ठीक है, फिर ये सवाल यहां बना हुआ है, तो इस तरह का कॉपी बना, और ऐसा हम पूरे जो है सब चैप्टर का लगभग बना लिए। और कॉपी भी हम बढ़िया यूज करने लगे। कोई 10th में जैसे हम कर रहे थे ना कि रफ कुछ यूज कर रहे थे, वैसा हम करना बिल्कुल छोड़ दिए। ठीक है, तो अब ये हो गया पहला बात। फिर हम क्या करने लगे, अब सवाल में जो तुमको जाकर कुछ सवाल सर बनाने दिए, तो हम घर आकर के सबसे पहले उसका एग्जाम्पल बनाने लगे। ठीक है, ये बात हम लोगों को सर भी शेयर किए। तो एग्जाम्पल बनाने से क्या होता है, तुमको लगता है सर वो तो पहले से बना हुआ होता है, बिल्कुल इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल को बनाया करो। होता क्या है उसमें, एग्जाम्पल जो बना हुआ रहता है तो उस सवाल को अगर मान लो बनाना ट्राई किया, अगर फंस गए तो बना हुआ रहता है तो उसको देख लिए। इससे क्या होता है, हम लोग का कॉन्फिडेंस जो है डीप नहीं करता है। लेकिन अगर कोई सवाल चैप्टर का बनाने लगे, अगर वो नहीं बना, 2 बार ट्राई किए 3 बार ट्राई किया, अगर नहीं बना तो हम लोग का कॉन्फिडेंस डिप करता है। और उसके डिप करने के कारण क्या होता है, हम लोग का जो इंटरेस्ट है, लगता होगा कि मैथ नहीं बन रहा है तो नींद आने लगती है, मन करता था उठा करके 2-4 गाली दे दिया, मनहूस बोल दिया, है ना, हटा करके रख दिया। तो एक दिन तुम हार माना मैथ से, ये तुम्हारे साथ हमेशा होते रहेगा, तुमको हमेशा हराते रहेगा। तो हम क्या करते थे, पहले एग्जाम्पल को बना लेते थे। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ रहता था बुक के पीछे में, एग्जाम्पल को बना दिए। इससे क्या होता था, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि खुद में प्राउड फील होता था, नहीं हमसे तो सवाल बन रहा है, भले ही हम देख के बनाए हो, लेकिन ये अंदर से जो है क्या होता है, प्राउड फील होने लगता था। तो ये चीज जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता था, तो ये चीज हमको चैप्टर में काम होने लगा। और एक रात एक दिन में बाबू ऐसा नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा मेहनत जो है करते थे, है ना, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होने वाला। इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस किस तरह से करना होता है मैथ का। तो वो करने लगे। तो सबसे पहले तुम लोग को भी यही करना है ना, अगर तेज राजा सर की तरह काम करना है, स्टूडेंट तेज राजा सर स्टूडेंट उसकी तरह काम करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे बाबू। ठीक है, उसके बाद चैप्टर्स में आओगे, जो सवाल सर बना दिए उसको पहले बना लोगे, उसके बाद नेक्स्ट सब क्वेश्चन को बनाने जाओगे। और एक अरेंज रहना चाहिए तुमको, जो है कॉपी एकदम, हर जिस तरह से गेस्ट पेपर सब आता है ना, नोट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, पासपोर्ट सब, है ना, उस तरह का होना चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन तुम्हारे पास बना हुआ है। मेरे पास 12 का A to Z क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, प्रैक्टिस। ठीक है, कभी भी फॉर्मूला ये सब को रटने का प्रयास नहीं करोगे, इतना अधिक प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का। बुक लो एनसीईआरटी के अलावा, कोई रेफरेंस बुक, इतना अधिक तुम प्रैक्टिस करो सवाल का, है ना, करना पड़ता है। मैथ मतलब प्रैक्टिस तुम इतना अधिक करो, इतना हम अधिक प्रैक्टिस हम करने लग गए थे कि हमको फॉर्मूला, सिर्फ मैथ ही इतना ज्यादा यूज किए ना, किसी फॉर्मूला को, कोई भी फॉर्मूला, जैसे साइन का ही कोई फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का, इतना अधिक हम यूज किए कि वो अभी तक हमको याद है और हमेशा याद रहेगा। भूल भी जाएंगे, एक नजर देखेंगे तो याद आने लगेगा। ठीक है, इसलिए बहुत अधिक प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ 2, 4, 10, 20 सवाल बनाने से ऐसा नहीं होगा, तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर मैथ को क्या करना है, तुमको जाकर के स्ट्रॉन्ग बनाना है।
ठीक है। तो ये सब हुआ तुमको जाकर के क्या, तुमको जाकर के टिप्स, कुछ टिप्स हम लास्ट में जरूर तुम लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या हम लोगों को करना है, उसका नोट्स बना के, है ना। हमको भी आता है टिप्स बताने के लिए, वो तो शुरू में बोले थे ताकि जो है ना ऑल झोल वाला सब पहले से ही निकल जाए, ठीक है। वो सब की आवश्यकता नहीं, जो मेहनत नहीं करता है उसके लिए कोई ट्रिक भी काम कभी नहीं करेगा, मेहनत की स्टूडेंट को ही ट्रिक भी काम करता है, ठीक है। आओ अब जब आते हैं हम जब अपना तीसरा फेज जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग यहां तक रुक गए हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्या है ना। तब चलो आओ देखते हैं हम लोग तीसरा फेज क्या है तुमको जा करके, जो सबसे अधिक तुमको काम आने वाला है कि जब राजा सर बन गए, है ना। जब स्टूडेंट थे अब आरजी क्या बन गए, तुमको जा करके सर बन गए, तब हम किस तरह से सोचते। देखो अब मेरा दिमाग क्या काम करने, जब हम पढ़ाना शुरू में स्टार्ट किए थे तो हमसे भी गलती हो जाती थी, बोर्ड में सवाल नहीं बनता था, कोई नया सवाल स्टूडेंट पूछ लिया तो नहीं बनता था, तो हम सोचे थे कि ये सब चीज मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो अब हम, मेरा दिमाग किस तरह से काम करता है, हम हर फॉर्मूला के जो भी मेरे से हमसे पढ़ा होगा, है ना, पढ़ता है या पढ़ा होगा, उसको ये बात पता होगा कि हम फॉर्मूला के तह तक जाते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला आया कहां से है। तो इस चीज पे तुमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है कि कोई भी फॉर्मूला अगर बना है तो किस तरह से बना। देखो एक एग्जांपल के साथ तुमको हम शेयर करना चाहेंगे। देखो क्या है कि जैसे कुछ क्वेश्चन 9th क्लास में था कि जैसे ये कोई क्यूबॉइड है ना, घनाभ है, इसका जो है माप दिया हुआ है, ठीक है, माप दिया हुआ है इस तरह से, मान लो ये 6 है, ठीक है, जो भी यूनिट है ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। इसका 2-3 फॉर्मूला होता है। एक तो इसका तुमको जाकर के वॉल्यूम निकालना, ध्यान से समझना, एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। जैसे इसका वॉल्यूम निकालने का होता है, उसके बाद क्या होता है तुमको जाकर के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब हम 10th में जो वो राजा हुआ करता था तो वो सब में दिमाग नहीं, उसको सिर्फ रटने से मतलब था। अच्छा 3 नंबर में ऐसा करना है, ऊपर वाला फेज को हटा देना है, अच्छा ठीक है ना, यही हम करते थे। लेकिन जब हम टीचर की तरह जब हम सोचने लगे तब हम दिमाग लगाते हैं। अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, 6 पृष्ठ है इसमें, तो 6 के आयतन को जोड़ना है, ठीक है, 6 के पृष्ठ के जो है क्षेत्रफल को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जब भी बोला वक्र पृष्ठीय तो बोला कि वक्र मतलब क्या कि 4 तरफ के जोड़ना है, 4 तरफ का, ठीक है, तो उसका अलग फॉर्मूला होता था। अच्छा इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाता है 2 इंटू, तुम लोग को याद भी होगा LB, है ना, जल्दी लिख लेते हैं, BH प्लस HL, है ना। और उसके बाद क्या होता है तुमको जाकर के 2H इंटू L प्लस B होता है ना ये, ठीक है। वक्र पृष्ठीय चारों दीवार का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग सबको ही पढ़ा होगा, इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है तुमको जाकर के कि अगर ऊपर वाला पृष्ठ नहीं हो तो, या नीचे में अगर फर्श में, जैसे मान लो कि पेंट करवाना, तो फर्श में पेंट नहीं करवाना है तो उस टाइम में हम क्या करते थे, रट लेने का प्रयास करते थे। लेकिन जब हम टीचर बने तो अब हम स्टूडेंट को भी ये बात बताते, तुम लोग भी ये बात जान लो कि ऊपर वाला पृष्ठ को जोड़ना है ना, तो इसमें 2 तरह से तुम सोच सकते हो, तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए इस चीज पे। क्या कि पहला क्या तुमको जाकर के कैसे सोच सकते हो, 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल करके ऊपर वाला को जोड़ते, कॉन्सेप्ट पहला। सेकेंड क्या है तुमको जाकर के कि पूरे का निकाल करके नीचे वाला को घटा दे, इस तरह से सोचना है, पैटर्न डेवलप करना है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देते हैं, देखो कि किस तरह से पैटर्न काम करता है। 1 2 यहाँ पे प्लस क्या है तुमको जा करके 1, तो इसको अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा तुमको जा करके 4, है ना। 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ोगे तो तुमको आ जाएगा, जोड़ लो तो कितना आ जाएगा तुमको जा करके 9। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, इसको करोगे तो आ जाएगा क्या तुमको जा करके 16। अच्छा इसी तरह से अगर तुमको दे दे 1 + 2 + ऐसे करते 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 50 तक, फिर 50 से यहाँ से आ जाएगा 49 + 48 + ऐसे करते 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 कहाँ पे तुमको जा करके +1 में, तब तुम क्या करोगे, है ना, तब तो तुम गिर जाओगे। लेकिन तुमको पैटर्न को पकड़ना है हर एक सवाल का कि क्या कोई पैटर्न उसमें काम कर रहा है, इस चैप्टर का सवाल किस पैटर्न पे काम कर रहा है, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का सवाल किस पैटर्न पे, ये फॉर्मूला किस पैटर्न पे अप्लाई होता है। देखो यहाँ पैटर्न को पकड़ो, देखो 1 यहाँ पे हो गया 2, 2 का स्क्वायर करो 4, यहाँ हो गया 1 2 3, 3 2 1, फिर वहां 1 पे आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ जोड़ोगे 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ का आंसर तुम अब बता दोगे, है ना। कैसे बता दोगे, क्योंकि तुम पैटर्न को पकड़ा, बोला अच्छा सर जो बीच में आता है ना उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे 1 2 करेंगे 50 तक आए, 50 से गिर रहे हैं ना नीचे, फिर तो हम लोग 50 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2500। ऐसे तुम अगर सीधा सीधी सोचता बोला अच्छा सबको तो जोड़ना है, तो इस पैटर्न को पकड़ने के लिए सीखोगे,
ठीक है। तो अगर हम पूरे इस चीज को अगर समझ पाओगे तो हम अब क्या करते हैं, फॉर्मूला के तह तक जाने का प्रयास करते हैं, पैटर्न को पकड़ते हैं किसी भी तरह का, जैसे कोई हम लोग विलोपन विधि अगर पढ़े है ना, उससे रिलेटेड कितना भी बड़ा सवाल है उस पर हम कभी पैनिक नहीं करते। जैसे हमको अगर ऐसे दिया हुआ है x + y = 5, ये भी बोला कि ये तो वही है, और कहीं पे दिया हुआ है 243x y/303 = 10, ये सवाल दिया हुआ है। तो हमको ये बात तुमको भी हमेशा पता होना चाहिए, या कहीं पे अगर रूट दे दिया √2x और √3y = √5, तो हमेशा ये बात याद रखोगे कि ये सवाल और ये सवाल, ठीक है, मतलब अंदर तक नहीं जाओगे, गलत है सही है जो भी है, ये सवाल इसमें डिफरेंस नहीं है कोई, चाहे रूट रहे, डेसिमल रहे, फ्रैक्शन रहे, हमेशा ये बात जानोगे सब कुछ मैथ ही है, कुछ अलग नहीं है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करोगे कभी, ठीक है। इसमें से एक चीज और स्टोरी एक छोटा हम शेयर अगर कर दे इसमें, तो हमेशा याद रखोगे कि देखो जंगल होता है ना, जंगल का जो राजा होता है, जो सबसे बड़ा होता है ना, तो उसको शेर बोला जाता है। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखो ना, शेर सबसे तुमको जाकर के तेज होता है, क्योंकि वो तो लोमड़ी है सबसे तेज, है ना। सेकंड, ना तो शेर सबसे अधिक ताकतवर होता है ताकतवर, सबसे ताकतवर हाथी होता है ना। थर्ड आओ, तुमको जाकर के सबसे लंबा होता है शेर, कभी नहीं होता है ना। सबसे लंबा कौन होता है, जिराफ होता है। क्या सबसे तेज भागता है शेर, बिल्कुल नहीं, चीता है ना, वो भागता है सबसे तेज। फिर भी वो जंगल का राजा क्यों होता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड उस तरह का होता है, समझ रहा है। तो मैथ के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड किस तरह का है। टीचर बनने के बाद सबसे बड़ा चीज जो हम सीखे हैं एटीट्यूड। मेरे सामने कोई भी सवाल आता है, हम एक बात बोलते ही बन जाएगा हमसे। तो लगभग 99%, देखो सब नहीं बनता, कुछ में गलती होती भी है, नहीं भी बनता है ना, लेकिन 99% सवाल जो है हमसे बन जाता है। किसके कारण, क्यों ऐसा होता है, मेरे एटीट्यूड के कारण। तो ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि तुमको सवाल देख के पैनिक कभी नहीं करना, चाहे वो फ्रैक्शन रहे, डेसिमल भले नहीं बने, लेकिन पहले ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये हमसे नहीं बन सकता है। एकदम तुम्हारा एटीट्यूड उस तरह का होना चाहिए। तो अगर तुम इस वीडियो को पूरा अगर समअप कर देना चाहे, कि लास्ट में तुम छोटा नोट अगर बनाना चाहो, तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला का सेपरेट बुक बनाना है, थ्योरी का सेपरेट बुक बनाना है, ठीक है। सेकंड, सवाल तुम्हारे पास जितना क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करोगे चैप्टर को। सर बनाए हैं सवाल को, नहीं बनाए, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद क्या है, सवाल को इतना अधिक प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा उस चैप्टर का सारा फॉर्मूला तुमको याद हो जाए, ठीक है। अगला अगर हम जाएंगे कि तुम अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे मैथ के प्रति। किसी भी तरह का कोई भी गुना होना कितना भी भारी दिया हुआ रहेगा, तुम कोशिश करोगे इसको खुद से करने का। तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे। कैलकुलेटर ले जाने एग्जाम में नहीं दिया जाता, मोबाइल ले जाने एग्जाम में नहीं दिया जाता है। तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ एग्जाम में जाएगा तो तुम्हारे लिए वो गुना नहीं करेगा, इस बात को भी पकड़ोगे, ठीक। उसके बाद क्या है, तुम जाकर के सबसे अधिक चीज जो है तुमको जाकर के क्या करना है, तुम फंस जाते क्या है ना। तो नेक्स्ट तुम लोग को क्या करना है, इसमें तुमको जाकर के जो सवाल सब जो जब तुम बनाना स्टार्ट करते हो, तो उसका कुछ टाइम के बाद ही उसको रिवाइज करने का भी प्रयास करोगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी फॉर्मूला को एज इट इज रटने का प्रयास नहीं करोगे, उसको समझोगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला डेवलप किया गया है, क्या कह रहा है फॉर्मूला। जैसे यही सब फॉर्मूला जो अभी क्यूब का एग्जांपल हम लोग लिए थे ना, या तुमको जाकर के क्यूब का जो एग्जांपल लिए थे क्यूबाइड का, वो भी फॉर्मूला किस तरह से आता है, ये सब चीज तुम एनसीईआरटी के बुक के पीछे में दिया हुआ रहता है, कहीं तुमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है ना। सर तुम्हारे नहीं भी बताते तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे दिया हुआ रहता है ना, उसको पढ़ लो एक बार, रीडिंग दो, वो सब क्या थ्योरी बता रहा है बुक वाला, क्या कहना चाह रहा है, ये सबको तुम जरूर पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सवाल के पैटर्न को पकड़ोगे। हर सवाल कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। हमेशा याद रखना कि एक चैप्टर का पूरा सवाल है ना, किसी भी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन, अगर उसमें 100 ही क्वेश्चन क्यों ना, किसी ना किसी पैटर्न को वो जरूर फॉलो करता है। और सवाल को देख करके, फ्रैक्शन देख करके, रूट्स देख करके, ये सब को जो है देख करके कभी पैनिक नहीं करोगे। अगर तुमको लग रहा है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है ना, और तुमको लगता है कि इस तरह का वीडियो तुम्हारे काम में आने वाला है, और तुमको यहाँ तक अगर रुक गए तो अच्छा जरूर लगाओ, तो जरूर तुम जा करके जो है चैनल को क्या कर देना, फिर से इस तरह का वीडियो तुम्हारे पास अगर बहुत जल्दी पहुँचाना चाहते हो, पहुँच जाए ऐसा चाहते हो, तो चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, और जो सब वीडियो को यहाँ तक देखे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई साथी भी इस वीडियो को देख सके, तो इसको तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस या फिर जहाँ पे भी तुम्हारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जरूर शेयर करना, है ना। और सबको ऑल द बेस्ट कि तुम्हारा मैथ नहीं सारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। बस सब चीज़ को ख़त्म कर दो, एक वर्ड में अगर इसको हम ख़त्म करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करो।
ठीक है। बहुत अधिक प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि सवाल तुमको आने नहीं, इतना प्रैक्टिस करो कि सवाल तुमसे कभी गलत नहीं हो, इतना अधिक प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के जो है और भी वीडियोस के साथ बहुत जल्द, है ना। सिलेबस वाला जो वीडियो है वो भी हम लोग नेक्स्ट डालेंगे ही बहुत जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, है ना। आज वीडियो में जरा सा भी हंसी मजाक नहीं चला क्या, चलो कोई बात नहीं, होता है, कोई सीरियस टॉपिक है ये, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, घर में रहो, है ना, सुरक्षित रहो। थैंक्स।